अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशबमर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर त हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा गले ऐं नक ऐं कन जी बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदासीं। इन्हनि टिनी जो पाण में हिकिड़ो रिलेशन आहे, तालुक़ु आहे त जेकॾहिं गले में का तकलीफ़ आहे त कन में बि तकलीफ़ थी थिए, कन में या गले में का तकलीफ़ आहे त नक में थी सघे, नक जे करे गले ते बि असरु पए थो। त असां ENT जे बारे में तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त गले जूं, नक जूं ऐं कन जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा इलाज कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, खां बची कीअं सघिजे। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जॾहिं इंसानु ठीकु हूंदो आहे पर हुनजो ॿुधणु घटण थी वेंदो आहे, माना ॿुधंदो घटि आहे, आहिस्ते आहिस्ते ॿुधणु बिल्कुलु घटि थी वेंदो आहे, ॿोड़ो थी वेंदो आहे या ॿुधणु ॾींदो आहे, जंहिंखे लॉस ऑफ हियरिंग चवंदा। त असां कोशिशि कंदासीं इहा तव्हांखे ॼाण ॾियूं त असां जेको नॉर्मल सही ॿुधूं था उहो असांजो घटिजे छो थो, त असां जेको सो आराम सां जेके आसान जंहिं महिल नथा ॿुधी सघूं, केरु ज़ोर सां ॻाल्हाए थो तॾहिं ॿुधी सघूं था, त असांजे ॿुधण जी सघ छो थी घटे ऐं उहा कहिड़ियूं बीमारियूं, उनजा सबबु कहिड़ा आहिनि, उनखां बची कीअं सघिजे थो। जीअं जीअं वॾी उमिरि थिए थी त काफ़ी माण्हुनि जी ॿुधण जी सघ जेका उहा घटी थी वञे, या कॾहिं कॾहिं नंढी उमिरि में बि के अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जंहिंजे करे ॿुधण जी सघ घटी थी वञे। त असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे इहा ॼाण ॾियो त इंसान जे कन में ॿुधण जी सघ छो घटंदी आहे, जेका पैदाइशी त नॉर्मल हूंदी आहे पर उनखां पोइ घटंदी आहे ऐं उनजा सबबु कहिड़ा आहिनि, उनखां बची कीअं सघिजे थो, उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, छा इलाज जा तमामु हिन जदीद दौर में सुठा तरीक़ा मौजूदु आहिनि या न आहिनि, या जेकॾहिं इहा ॿुधण जी सघ बिल्कुलु ख़तमु थी वई छा इहा वापसि अची सघे थी या नथी अची सघे। इन खां अलावा जेके पैदाइशी बि कुझु अहिड़ा माण्हू पैदा थींदा आहिनि जिन में ॿुधण जी सघ न हूंदी आहे, छा उहे ॿारड़ा ठीकु थी सघनि था, उन्हनि जो बि इलाज जो तरीक़ो मौजूदु आहे, छा ऑपरेशन जे ज़रिए इहा ॿुधण जी सघ वापसि अची सघे थी या नथी अचे। त लॉस ऑफ हियरिंग ते असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर फसूला मीर, जेके पाण ENT स्पेशलिस्ट आहिनि, कन ऐं नक ऐं गले जे बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। ऐं डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेको लॉस ऑफ हियरिंग छा आहे या इहा जेका ॿुधण जी सघ छो घटंदी आहे। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान खां कन जी, नक जी, गले जी कंहिं बीमारी बाबति को बि सुवालु करे सघो था, पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी TV जो आवाज़ु घटि रखो, असां सां ॻाल्हायो, पंहिंजो सुवालु ॿुधायो त जीअं असां उनखे सम्झी सघूं ऐं तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियूं। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मीर फसूला, आप इधर हमारे पास आए। डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियाँ हैं, नाक, गले की, कान की, मगर ये जो हमारी सुनने की जो सलाहियत है वो पहले तो नॉर्मल होती है, आस्ते आस्ते कम हो जाती है, कभी नौजवानों में कम होती है, कभी बड़ी उम्र में कम हो जाती है। तो ये सुनने की सलाहियत कम होने की क्या वजह, क्या सबब है, कोई बीमारी है, कोई और चीज़ है, क्या है, क्यों कम होती है? देखिए, एक तो उम्र के हिसाब से कम होती है, नॉइज़ के ज़्यादा एक्सपोजर से कम होती है, लोग शोर में काम करते हैं। बच्चों में कान बहना एडिनॉइड्स की वजह से, कान के पीछे पर्दे पे पानी जमा हो जाता है, मवाद हो जाता है, कान बहने लगता है। बड़ों में नज़ले के बाद कान में इन्फेक्शन होकर बहने लगता है। तो कान का बहना सबसे बड़ी सबब है कम सुनाई देने का। और उसके अलावा बच्चों में जो बड़ी सबब है कम सुनाई देने की कि कान का बहना एडिनॉइड्स की वजह से। तो ये दो बड़ी चीज़ें, मसाइल जो हैं, बड़ों में कान का बहना इन्फेक्शन की वजह से, जो इन्फेक्शन होता है नज़ले की बाबत, और बच्चों में एडिनॉइड की वजह से, या माएँ जो बच्चों को दूध पिलाते हैं फ्लैट रखती हैं, सर ऊंचा करके नहीं पिलाती हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद, यानी जब पस बनने के बाद सुनाई देना कम होने लगता है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी है जिस वजह से लॉस ऑफ हियरिंग? देखिए, फिर तो ऐसा है कि वायरल इन्फेक्शन में कान के अंदर गर्दन तोड़ बुखार में दोनों कान से सुनाई देना ख़त्म हो जाता है। तो और ये कि वायरस इन्फेक्शन फिर जो ख़त्म होता है वो फिर लौट के नहीं आता। अब पैदाइशी बात बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जो पैदाइशी कज़न मैरिजेस होती हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा पाया गया कि जो पैदाइशी बच्चे सुनते ही नहीं हैं तो बोलना भी नहीं सीखते हैं, वो बच्चे म्यूट और डेफ रह जाते हैं, गूंगे बहरे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि सुनाई देना बहुत अहम है जिस्म के लिए। हाँ, जाहिर है, तो बहुत एक बड़ी अच्छी। जिसके कान बहते हैं उनके कान के पर्दों में सुराख हो जाता है और मेडिकल चेकअप्स में रह जाते हैं, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो ये जो मसला है कम सुनाई देने का, एक संगीन मसला है और इसका हल। अच्छा, आपने पहले बताया कि उम्र के लिहाज से भी कम होता है, 50 साल 60 साल के बाद सुनाई देना कम हो जाती है, सलाहियत कम हो जाती है। क्या उसमें पर्दे में जो वो सलाहियत कम हो जाती है, या पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, या उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन बरकरार बीमारी लग जाती है, क्या होता है? नहीं, वो तो एजिंग प्रोसेस से सुनाई देना, जैसे चश्मा लगाना पड़ता है एक एज में जाकर, तो सुनाई देना आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है।
वो सुनाई देना जो कम होने लगता है इस एजिंग की वजह से, सनाइल लोगों के, बुजुर्गों में, तो उसको तो आला लगाकर दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन वो जो बहरापन दूसरा है जो बड़ों में होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, हड्डियाँ सख्त हो जाती, हड्डियाँ मूव नहीं करती बात करते वक्त, तो उसको तो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो वो कैल्शियम डिपॉजिट क्यों होती है, क्यों, उसकी वजह क्या है? वेल इट्स अननोन एटियोलॉजी, बट यूजुअली औरतों में ज़्यादा होती है क्योंकि दे प्रेगनेंट, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो होता है कैल्शियम तो उन हड्डियों में जमा हो जाता है, तो उसको फिर उसका इलाज या तो आले से या उसको ऑपरेशन। अच्छा, ऐसे भी है डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आए होंगे, हमने एक कान से सुनते हैं एक से नहीं सुनते हैं, ये क्यों? अब जिसमें एक में अगर इन्फेक्शन हो जाए या तकलीफ हो जाए तो वो एक कान से फिर कम सुनाई देने लगता है। बाज़ वक्त जो आपको एक कान का जो बड़ा पेचीदा मसला है वो है वायरल इन्फेक्शन का। बाज़ उसमें एक कान बिल्कुल हिट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है उसका सुनाई देना, तो वायरस इन्फेक्शन में कान पर भी असर पड़ सकता है। नहीं तो किसी एक में, दोनों में नहीं हो सकता? हाँ, दोनों में भी हो सकता है। बदकिस्मती से अगर दोनों में हो जाए तो दोनों से सुनाई देना ख़त्म हो सकता है। तो सिर्फ वायरस की वजह से? वह जी एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है, जो पर्दा है, पर्दा बिल्कुल खत्म हो जाता है, या जो पीछे जो हड्डियां हैं? इन्फेक्शन भी हो जाती है कि नस खत्म हो जाती है, पर्दा सही रहता है, नस कमज़ोर हो जाती है, इस कदर के सुनाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी। नहीं तो जो पीछे हड्डियां हैं वो उनमें क्या? नॉर्मल रहती है, अगर वायरल इन्फेक्शन वो नॉर्मल रहती है। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि बाज़ वक्त लोगों के एक ही कान में इन्फेक्शन होता है और एक से उसकी वजह से कम सुनाई देने लगता है, या चोट लगती है तो जिस तरफ चोट लगती है, फ्रैक्चर वगैरह, हेड इंजरी वगैरह, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो उससे एक कान उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, आपने एक पहले दूसरी बात भी की, उसके बाद एक तो जो एज के लिहाज से सुनाई देना कम हो जाती है, ये सलाहियत कम हो जब जैसे जैसे एज बढ़ती है। दूसरा आपने बोला शोर से भी कानों में जो है ना आवाज की सलाहियत कम होती है, तो शोर से क्या मतलब पर्दों के ऊपर असर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है, कहाँ पड़ता है? सुनाई देने के वो नर्व सेल्स पर, जो सुनाई देने का एक सिस्टम है कि जब हम बात करते हैं तो कान का पर्दा हिलता है तो हड्डियां जो अंदरूनी कान के पानी को हिलाती है, वहाँ नर्व सेल्स हैं, उससे सुनाई आता है, जो रिस्पॉन्सिबल है सुनाई देने के, वो कमज़ोर हो जाती है, नर्व्स, वो सेल्स ख़त्म होने लगते हैं आवाज़ फिर जी शोर की वजह से। कांस्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज़, दिस इज़ नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन, कि जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 80 और 100 डेसिबल्स पर कॉन्स्टेंटली आवाज़ें सुन रहे हैं, तो उनको ये डैमेज होने लगता है, फौरी तो नहीं, कुछ अरसे के बाद। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि मफ इस्तेमाल करें, प्रोटेक्शन करें अपने कानों का। नहीं, फैक्ट्री में तो बहुत बड़ा आवाज़ होते हैं, बहुत तेज आवाज़ें निकलती हैं, मशीनें चलती हैं, और तो प्रोटेक्शन तो कोई नहीं होती है, कान तो उनके खुले होते हैं, तो ये लोग तो बहुत जल्दी जो है ना डीफ हो जाएंगे, या इनकी जो आवाज़ सुनने की सलाहियत कम हो जाएगी। और बहुत अच्छी फैक्ट्रीज हैं जहाँ उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, फिर भी लोग ख्याल नहीं करते हैं। हालांकि उनके मालिकान उनको प्रोटेक्शन के लिए मुफ्त देते हैं, कुछ है नहीं देते हैं, तो उनको देना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको जनरेटर में काम कर रहे हैं या शोर में मशीनों में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ साउंड की वजह से नस कमज़ोर हो जाती है, सुनाई देना। अच्छा, आपने बोला कि पास आ जाए, जब पानी बहता रहे कान में, छोटे में या बड़े में, जवान जब बोला, तो फिर वो कान क्या सुनने की सलाहियत कम हो जाती है। तो वो जो पस बह रही है या जो पानी आ रहा है, वो क्या कोई सुराख होता है पर्दे में, कोई इन्फेक्शन होता है, क्या पर्दा फट जाता है? इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद कान का पर्दा फट जाता है, लीक कर जाता है, दर्द होता है, दर्द के बाद कान बहने लगता है, तो दर्द ख़त्म हो जाता है, कान में मवाद रह जाता है, और ये मवाद जो मुस्तकिल रह जाता है बहुत अरसे तक, तो उन हड्डियों पर असरअंदाज होता है, हड्डियाँ गल जाती हैं, हड्डियों का जॉइंट गल जाता है, तो पूरी तरह से हिलती नहीं है, तो सुनाई नहीं देता। और फिर उसका जहरीले असर से नर्व सेल्स पर भी असर पड़ता है कि वो जो नस दिमाग तक पैगाम लेके जा रही है वो भी कमज़ोर होने लगती है। तो ये दो सूरतें मिलकर कि मवाद ने एक तो हड्डियों को गला दिया और दूसरे असरअंदाज हुआ इनर ईयर के सुनाई देने की उस नस पर जो रिस्पॉन्सिबल है पैगाम को ले जाने पर, तो इन दो वजूहात की वजह से कम सुनाई देने लगता है। नहीं, जो पर्दा फट जाता है, जब पस निकल जाती है, तो फिर तो मवाद नहीं रहता, वो ठीक होना चाहिए। मवाद कहाँ ख़त्म होता है, साल बहता रहता है। तो उसको क्या उसको ख़त्म किया जा सकता है, कोई ऐसा इलाज? देखिए, उसमें गुड एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट, लवाज यानी सक्शन वगैरह करने के बाद अगर कांस्टेंट एंटीबायोटिक्स लें और अगर लोकल ड्रॉप्स दें, तो उससे
50% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। ये क्या वो लेकिन पर्दा, कान वो के पर्दे का सुराख ठीक हो जाएगा? जी खुद हील होने लगता है। अच्छा, अगर खुद आप हील खुश लगे, रखें। हाँ। फिर अगर कान को खुश रखें, कंट्रोल कर लें इन्फेक्शन को, तो सुराख खुद ब खुद हील हो जाता है। और इसके हील होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अच्छा, अगर वो एक दफ़ा हील ना हो, ये वक्त गुजर जाए, तो फिर वो परमानेंट भी हो सकता है। और बाज़ वक़्त हील नहीं होता है, खुश्क रहता है, तो नुकसान भी नहीं देता, कान के पर्दे में सुराख है। लेकिन बहुत एहतमाल होता है कि ऐसे सुराख में पानी जा सकता है और दोबारा इन्फेक्शन, नहाते में पानी चला गया, नमी से बाहर से ज़रात अंदर चले गए, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, क्या जब वो खुश्क है, दर्द नहीं हो रहा है, वो सुराख मौजूद है, तो क्या उससे हमारे आवाज़ सुनने की सलाहियत कम नहीं होगी? थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन अगर मवाद कांस्टेंट रहे तो ज़्यादा कम होती है। अगर आपका कान के पर्दे में सुराख है और कान में मवाद था और मवाद को हमने खुश कर लिया, दवाई दी, ड्राई हो गया और सुराख है, तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मवाद कांस्टेंट रहेगा तो हड्डियां गल के और अंदर इफेक्ट करेंगे नर्व पर, तो ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है अक्सर कि छोटे बच्चों के कान बहते हैं, आपके पास बहुत सारे मरीज हैं, मगर जब आप उनको इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मगर जो बड़े होते हैं 30, 40, 35 साल के बाद, 50 साल के बाद दोबारा वो उनका कान बहना शुरू हो जाता है। क्यों? क्या वो दोबारा बीमारी हो जाती है? देखिए, अगर बचपन में आपने सही इलाज कर दिया तो दे आर एक्सपोज टू एज गुड परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर, उतना रिस्क है जो एक आम आदमी को है। तो हो सकता है उनको दोबारा उस रिस्क फैक्टर की वजह से हो गया हो, या बचपन में अगर उनके एडिनॉइड्स वगैरह थे और बड़ा रहने तक एडिनॉइड्स रह जाते हैं, तो उनके दोबारा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन हो जाने के। फिर दोबारा हो सकता है? दोबारा उसके दौरान अगर ठीक हो गया तो उसके सुनने की सलाहियत तो कम नहीं होगी? कुछ की कम होती है, कुछ की नहीं। अगर मवाद रहता है अंदर तो सलाहियत कम। अच्छा, क्या बचपन में अगर बच्चा 10 साल का है या 5 साल का है या 15 साल से कम का है, उस दौरान उसके कान बह रहे हैं, और क्या उसकी उस वक्त सर्जरी की जाए तो वो बेहतर है? ऑफ कोर्स बाज़ सर्जरी कम उम्र बच्चों में भी करनी पड़ती है। अगर कान इतना सख्त बह रहा है कि कंट्रोल में नहीं आता है, तो वी हैव टू इरेडिकेट द डिजीज़, निकालना पड़ेगा, सब मवाद को सब साफ़ करना पड़ेगा सर्जरी करके। तो बच्चों में भी सर्जरी की जाती है। अफसोस तो ये ना कि ये सर्जरी करने वाले कम डॉक्टर्स हैं। और अल्लाह भला करे मरहूम जावेद आलम का, कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले एक कोर्स शुरू करवाया, ट्रेनिंग कोर्स शुरू करवाया कान की सर्जरीज़ का, वरना हमारे से पहले बड़ों ने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, तो जावेद आलम को नहीं, क्या इतने छोटे बच्चों की सर्जरी करना, उसमें क्या वो पर्दे को ठीक करते हैं या उसको निकाल देते हैं, क्या करते हैं? मवाद को हम खुश करने की सर्जरी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैस्टॉइड सर्जरी, और साथ में हम पर्दे को ठीक करते हैं, पर्दा की कशीदाकारी करके पर्दा लगाते हैं, वो कहलाती टिम्पैनोप्लास्टी। और बाज़ वक्त पर्दा लगाने के साथ साथ हमें गली हुई हड्डियों को रिपेयर करना पड़ता है, तो वो कहलाती है मैस्टॉइडेक्टमी प्लस टिम्पैनोप्लास्टी प्लस ऑसिकुलोप्लास्टी। यानी 3 चीज़, आपने 2 प्लास्टिक सर्जरी मिल गई। तो सफाई का ऑपरेशन किया मैस्टॉइड का, और आपने पर्दे की रिपेयर की तो वो टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। साथ ही साथ सुनाई देने की हड्डियों की मरम्मत आपने साथ में की, करेक्शन की, तो दैट इज़ नोन एज ऑसिकुलोप्लास्टी। उसमें ये करते हैं कि वो जिस्म की उन 3 हड्डियाँ जो सुनाई देने के रिस्पॉन्सिबल हैं, बीच वाली हड्डी को लेके इंटरपोजिशन कर देते हैं। नहीं, उधर तो मैं आता हूँ कि वो इलाज का कैसे तरीका, सर्जरी में आप कैसे करोगे, या जदीद साइंस में क्या उसका तरीका, 2 चीज़ें इसमें आती हैं। क्या जो मरीज आता है आपके पास में, मेरी सुनने की सलाहियत कम हो गई, या मेरे कान में दर्द है, या बिल्कुल मैं सुन ही नहीं सकता, या कान बह रहा है, तो कैसे आप डायग्नोज करते हैं कि इसका कान में जो है ना, दो क्या कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन है या क्लिनिकली आप डायग्नोज करके उसका इलाज करते हैं? एक तो क्लिनिकली पेशेंट तो खुद आके बताएगा कि मुझे कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो हमने उसकी हिस्ट्री ली, उसका मुआयना किया, मुआयने में देखा कान के पर्दे में सुराख है, और फिर उसके कम सुनाई देने के उस बयान को हम फिर लेवल देखते हैं, लेवल ऑफ हियरिंग कितना कम सुनाई दे रहा है। अच्छा, क्या वो नज़ले की वजह से कम सुनाई दे रहा है, या अगर कान के बहने की वजह से सुनाई दे रहा है, तो उसके लेवल ऑफ हियरिंग देखते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसके लिए मशीनें हैं, लेवल ऑफ हियरिंग, ऑडियोमेट्री कहते हैं, और हियरिंग टेस्ट वो मौजूद है। अच्छा, और फिर अगर अंदर तक मवाद है तो फिर एक्सरे करते हैं। अच्छा, तो और अगर मवाद मौजूद है और नहीं जा रहा है, उसने ये बताया कि पहले मैंने दवाई ली थी, तो उस मवाद का कल्चर टेस्ट करते हैं, यानी उसमें जरासीम किस किस्म के हैं, उसकी नौइयत क्या है, कितने स्ट्रॉन्ग जरासीम है, कौन सी दवा उस पर बेहतर असर करेगी, वो टेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द अप्रोच कि हम इवेल्यूएट पहले करते हैं
पैमाइश करते हैं डेफनेस की कि कितना कम सुनाई दे रहा है, जरासीम की कौन से जरासीम है, जरासीम को पहचानने के बाद फिर हम प्रॉपर दवाएं देते हैं, और अगर इससे ठीक हो जाता है तो कान के पर्दे का खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, खुश्क हो जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अच्छा। बाज़ वक्त नहीं होता है तो वी हैव टू डू सर्जरी। अच्छा, क्या इसमें अगर आप समझ रहे हैं कि कान ठीक नहीं है, सुनाई कम दे रहा है, कुछ सीटी स्कैन को अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है? जी, एक्सरे और सीटी स्कैन में ना कंप्यूटराइज एक्सरे को सीटी स्कैन कहते हैं, वो करते हैं। और ये बात रिपेयर करने से पहले तमाम चीज़ें हम पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद ही आप इलाज पे जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जनाब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा भाउ? सर मां अली हसन थो ॻाल्हायां सखत खां। वॾी महिरबानी। अली हसन, छा पुछंदो? सर मुंहिंजे ॻोठ में हिकु छोकिरी आहे, तमामु ग़रीब तबिको आहे ऐं उनजे उहो ॿुधी बि नथी सघे ऐं ॻाल्हाए बि नथी सघे। उन सिलसिले में डॉक्टर साहब सां थोरो मशवरो करणो आहे। उहा पैदाशी इहो मसइलो आहे हुनजो ॿुधण जो या हाणे थियो आहे? हा सर, अथसि माना नंढी हूंदी पोइ शायदि हुनखे बुखार थियो या कुझु, उन मां थोरी बिगड़ी वई, हाणे बि मामूली ॿुधंदी आहे ऐं कोई जेकॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे त उहो माना उहो वात जो जेका चिरपुर आहे उन मां सम्झी उहो नालो अधु बि वठी वेंदी आहे। अच्छा, हाणे घणी उमिरि हूंदसि? हाणे सभु तक़रीबन हुनजी उमिरि हूंदी 25 खां 26 साल जे लॻभॻि। अच्छा, जॾहिं बिल्कुलु नंढी उमिरि में तॾहिं हुनखे बुखार थियो त पोइ इहा सूरत हाल, उन खां अॻु में ॻाल्हाईंदी हुई? हा, बसि नंढी उमिरि में थोरो घणो ॻाल्हाईंदी हुई ऐं जीअं हाणे वॾी थी आहे त उन खां पोइ माना हुनजो माना इहो सिस्टम। अच्छा, कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो, मशवरो कयो कंहिं डॉक्टर सां? सर मूं अर्ज़ु कयो त उहे तमामु ग़रीब आहिनि, एतिरा ग़रीब आहिनि जो वेलो खाईंदा आहिनि त वेलो नथा करे सघनि। मतिलबु कंहिं जी कंहिं उते लोकल डॉक्टर खे न ॾेखारियो? ठीकु आहे, न ॾेखारियो, ठीकु आहे। इहे लोकल ते ॾेखारियो, उन्हनि इहो चयो त हे बसि न थी सघंदो, वरी हिननि खे माना एतिरो हो बि न आहे जो त माना वञनि कंहिं डॉक्टर सां रजू कनि, ॻोठाणो माहौल आहे उन हवाले सां। ठीकु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां फ़ोन कई ऐं डॉक्टर साहब खे चऊं था त तव्हांखे जवाबु ॾिए थो, तव्हां ॿुधो। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी तव्हांजी। डॉक्टर साहब, सवाल ये था समझ गया कि बच्ची छोटी थी तो बात भी करती थी, सुनती, मगर बुखार आया उसके बाद सुनना और बोलना दोनों खत्म हो गया। अभी कोई 24-25 साल उम्र। ये आमतौर पे क्या है इसका कोई इलाज है? ये कोई इलाज करा सकते हैं? बहुत गरीब लोग हैं। शक्कर से फोन है। ये जो इलाज है इसका तो है, देखिए इलाज तो कुदरत ने हर चीज़ का दिया है। अर्ज है कि अब इस गरीब है बच्ची के डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकी। हाँ, ठीक है जी। और पहले बोलती थी, बुखार हुआ, बोलना खत्म हो गया। ये क्या, कौन सा बुखार है, ये थोड़ा बता देंगे? ये गर्दन तोड़ बुखार होता है, अच्छा, जिसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं, निमोकोकल मेनिंजाइटिस। और निमोकोकल मेनिंजाइटिस में ये कान के अंदर जो सुनाई देने के सिस्टम पर इफेक्ट होता है और वो ख़त्म हो जाता है सुनाई देना। अच्छा। और ये जब बच्ची पहले बोलती थी, जब ये बोलना, जब दोनों कान से सुनना ख़त्म हो जाता है तो जिस्म का एक वो सिस्टम है अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है कि जब हम बात कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ हम सुन रहे हैं। हाँ। और अपनी आवाज़ को सुनकर वो स्टोर में हमारे वो आवाज़ें महफूज हैं कि हम क्या कौन से वोकैबुलरी में हमारे मौजूद है, हमारी याददाश्त में। हमारी याददाश्त में वो स्टोर अल्फाज का ख़त्म हो जाता है, हमारी याददाश्त में वो अदायगी का अंदाज़ हम भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर गूंगे हो जाते हैं, बोलना ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इनका कोई इलाज है? अनफॉर्चुनेटली अभी ये बहुत उम्र इनकी हो गई है, इलाज होकर इनको कॉकलियर इम्प्लांट मशीन लगा सकते हैं अंदर, लेकिन ये जो बोलना भूल गए इनको दोबारा बड़े लंबे अरसे तक स्पीच थेरेपी दी जाएगी तो फिर ये दोबारा बोलना शुरू। अभी ऑपरेशन करके मशीन लगा सकते हैं? हाँ, लगा तो सकते हैं, उससे सुनना आ जाएगा, सुनाई देने लगेगा, लेकिन दोबारा इन अल्फाज की अदायगी आर्टिकुलेटिंग मसल्स को फिर रवानी में लाने के लिए बहुत अरसे तक स्पीच थेरेपी दी जाएगी। नहीं, जब सुनेगी, जब सुनेगा तो ज़ाहिर माहौल में तो बोलते रहेंगे खुद ही। देखिए, व्हाट यू नेवर यूज यू लूज। अगर वो बोलना ख़त्म हो गया था तो जो मसल्स हैं बोलने के लिए, जब अल्फाज बनाने के, तो वो आर्टिकुलेशन मसल्स जो है ज़बान के और इसके, वो ऐड जाती है ज़बान, तो उसमें फिर आपको टाइम तो लगेगा, आपको प्रैक्टिस दिलवानी। अगर आप कह रहे हैं कि अगर इलाज कराए तो ये बहाल हो सकता है, लेकिन बड़ा महंगा इलाज है, ये दिखा नहीं सकते डॉक्टर को, तो इतने महंगी मशीन कैसे लगा सकते हैं? गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों की मदद करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो पानी तक पीने का मैसर नहीं है। नहीं तो कितना खर्च आएगा इसकी? एक अगर $20,000 मशीन की कॉस्ट है उस मशीन की, अगर लग जाए तो इसका सुनना बहाल हो जाएगा।
ठीक है, मतलब इलाज मौजूद है, इलाज वो तो अलग है। बात है कि हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते। डॉक्टर साहब एक और भी कॉलर है, उसको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा भाउ? रजीब अली मेट्रो खैरपुर खां थो वॾी ॻाल्हायां। महिरबानी। रजब अली छा पुछंदो? सर मुंहिंजो सवाल इहो आहे त मुंहिंजो नंढड़ो ॿारु पंधु कंदो हो, हुनखे वॾो तेज़ बुखार थी वियो, उन मां उहो जेको आहे माना कुझु ज़बान बि कटे वियो, हाणे ॻाल्हाइण थो लाइ कोंदो हिकु सिरे ते पियो, हुनखे 20 साल थी विया आहिनि। कन खां ॿुधे थो? कननि खां? हा, कननि खां ॿुधे थो, जेकॾहिं शुरू कंदो त ओॾे ई निहारींदो आहे सर, हा, बाक़ी ॻाल्हाए नथो सघे। ॻाल्हाए नथो, ऐं बसि पियो आहे, तक़रीबन 20 साल थी विया आहिनि अञा बि अच्छा, मथे। हुन ज़बान कटजण जे करे या हुन बुखार जे करे ॻाल्हाइण हुनजो ख़तम थी उन वियो? बुखार जे करे नथो ॻाल्हाए, ज़बान कटजण जो त तंहिं दौर में जॾहिं घणो बुखार आयो त ज़बान कटे वियो, खाई वियो पाणी। हाणे कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो तव्हां? कंहिं डॉक्टर में ॾेखारियो आहे। डॉक्टर छा था चवनि? डॉक्टरनि जो टीबी दिमाग़ जी टीबी आहे, हुनजी मां जेको आहे दिमाग़ जा फोटू कढाया, त इन लाइ जेकॾहिं कोई इलाज आहे त डॉक्टर साहब टीवीअ ते ॿुधाए दो। न त पोइ तव्हां टीबी जो इलाज वरितो? हा, उहो बि मां 9 महीना पूरो करायो, उन मां को फ़ाइदो थियो न? को फ़ाइदो अहिड़ो कोन थियो आहे, न को उथे थो, न को ॻाल्हाए थो, न को काथे घुरे थो। मानी खाए थो? मानी बिल्कुलु खाए थो, बुखार जेतिरा ॾींहं वेंदो अथसि एतिरा ॾींहं न खाईंदो आहे। चलो, हली फिरी सघे थो न? न सर, उहो उथारे विहारे उथारे रहे थो। चलो ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾिनो, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन कई। डॉक्टर साहब बड़ा कॉम्प्लिकेट केस है, बच्चे को बुखार आया, कान से सुनता मगर ज़बान से वो बोलना ख़त्म हो गया। बहुत इलाज कराया, मुख्तलिफ डॉक्टरों पे गए, किसी ने बोला उसको दिमाग की टीबी है, उसका भी 9 महीने बकौल इनके कि हमने उसका इलाज कराया, फिर भी वो बोलना उसका नहीं आता और कमज़ोर है, चल नहीं सकता। अब क्या टीबी थी, मेनिंजाइटिस था, क्या था? समथिंग हैज अफेक्टेड द ब्रेन, क्योंकि चल भी नहीं सक रहा, बोल नहीं सक रहा है और चल नहीं सकता है। तो क्यों कंट्रोल हमारे जिस्म का, बोलने का, हर चीज़ का जो CPU हमारा सेंट्रल सिस्टम, दैट इज़ ब्रेन। और ब्रेन अगर इफेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए बुखार की वजह से या एब्सेस की वजह से, टीबी की वजह से, तो उसकी वजह से इनके ये कमज़ोरी हो गई कि चल भी नहीं सक रहे हैं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इलाज भी करा टीबी का। वंस द डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू, अब क्या करें, इनको क्या मशवरा देंगे? चाहे कहीं बड़े न्यूरोसर्जन के पास प्रॉपर चेकअप हो, इनका प्रॉपर हियरिंग लेवल हो, और फिर अगर इनका हियरिंग है तो इनको स्पीच थेरेपी दिलाई जाए ताकि बोलना दोबारा सीखेंगे। मतलब किसी उन मसल्स को एक्टिवेट करें। कहाँ से बात कर रहे थे? खैरपुर से। खैरपुर के नज़दीक तो सक्कर है, सक्कर में होंगे स्पीच थेरेपिस्ट। तो खैरपुर में न्यूरोसर्जन को दिखाया या न्यूरोफिजिशियन को दिखा सकते हैं? मेडिकल कॉलेज खुल गया है। नहीं, किसी न्यूरोसर्जन को इन्होंने दिखाया होगा जिन्होंने दवाई दी है, लेकिन ये अब दिखाएं ENT को और इनका हियरिंग असेसमेंट करवा के इनको चाहिए कि स्पीच थेरेपी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे खैरपुर में तो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, तव्हां जिन ॿिन्ही कॉलरनि जेके असांखे फ़ोन कई, बिल्कुलु तव्हां ॿुधो हूंदो त हिकु त उन छोकिरी जे लाइ त जेकॾहिं कंहिं सुठे डॉक्टर पंहिंजी तव्हां ॾेखारियो त ऑपरेशन जे ज़रिए उनजो इलाज थी सघे थो। ऐं ॿियो जेको इलाज जे लाइ जंहिंजी कॉल आहे उनखे बि इहो त जेकॾहिं तव्हां सुठे ENT स्पेशलिस्ट खे ॾेखारियो ऐं उनखां एडवाइस वठो ऐं त स्पीच थेरेपी या डॉक्टर चवे तो उनजो भी इलाज मौजूद है, पर ज़रूरी है कि वॾे ऐं सुठे डॉक्टर वटि वञणु तमामु ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे वक्फे का। नाज़रीन, वठो था हिकिड़ो नंढड़ो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियूं। अॼु असां कन ऐं नक गले जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। महिमान असां सां गॾु आहे, हिकिड़ो कॉलर बि आहे, उनखे बि शामिल कयूं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मां आमना थी ॻाल्हायां हैदराबाद मां। वॾी महिरबानी आमना, तव्हां फ़ोन कई, डॉक्टर साहब असां सां गॾु छा पुछंदो आमना? हा, डॉक्टर साहब पुछियो त मुंहिंजो वॾो छोकिरो आहे, तक़रीबन 20-25 साल जो, हुनखे नंढे हूंदे फादर जमात में, तो उन खां पोइ हिकु कन खां ॿुधणु जेको आहे न उनजो घटि थी वियो आहे, इन करे गौर सां ॿुधे थो त नंढी उमिरि में छा बुखार थियो हुनखे? न हुन फादर हिकिड़ी जमा ठही वियसि, उन खां पोइ फालिज थियो या किरी पियो, धक लॻो? न फादर जमा ठही वियसि, जमात खपड़। अच्छा,
हाँ उन खां पोइ जहिड़ो मां ॾेखारियो बारासिस ते, लेकिन अञा ताईं हिन जो हैदराबाद में उन खां पोइ जा ॿुधणु घटि थी वियो आहे ईअं? हा 1 साल खां। अच्छा, हाणे छा तव्हां उन को डॉक्टर खे ॾेखारियो था? हाँ ॾेखारियो हैदराबाद मां, पर पोइ ड्रॉप ॾेई था छॾी, अहिड़ो को ख़ासि कुझु ॿुधाइनि था कोन था त इन जे लाइ मूंखे को डॉक्टर को पुछो को इलाज आहे? न, डॉक्टरनि छा तव्हांखे को दवा ॾिनी, को इलाज ॾिनो या कुझु बि न ॾिनो? हाँ ड्रॉप ॾेई था छॾनि हैदराबाद में। अच्छा, पर हाणे तव्हां चओ त हुनजो ॿुधणु बहितर थींदो या न, इहो ई सुवालु आहे न तव्हांजो? हाँ ॿुधणु बहितर थींदो, को तरीक़ेकार आहे डॉक्टर साहब सां पुछण थी चाहियां मां। ठीक है डॉक्टर साहब, तव्हांजो आपका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं। ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन कई, डॉक्टर साहब खां पुछूं था तव्हांजो सवाल, बड़ी मेहरबानी। हैदराबाद से फ़ोन है, तो बच्चा छोटा था, उसके बाद फिर वो कुछ किसी वजह से उनका कान में जो है ना वो कोई हुआ, तो अभी सुनना कम होता जा रहा है। अभी उम्र कोई 24-25 साल, पत्थर मारा था कोई, किसी ने चोट मारी थी, चोट मारी थी, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, चोट मारी थी किसी ने। कि चोट वाले कान में हड्डियां हिल जाती हैं, और जो हड्डियां अगर डिसलॉज हो जाएं सुनाई देने की, तो बेहतर की जा सकती है। उसे सर्जरी करके उसको रीजॉइन कर सकते हैं, डिसलोकेशन ऑफ द ऑसिकल्स। नहीं, कोई चीज लगे कान के ऊपर, हाथ या पत्थर या कोई, तो क्या वो हड्डियां हट जाती हैं या टूट जाती हैं? देखिए, या पर्दा फट जाता है, क्या होता है? इन तीनों चीजों में कोई एक चीज तो होगी ना? तीनों चीज़ें हो सकती हैं। पर्दा फट जाता है, अच्छा, एक पहले, और अगर ज़्यादा जोर की चोट है तो पर्दा फटने के अलावा हड्डियां जो जॉइंट हैं, हाँ। वो लूज हो जाती हैं, ठीक है, डिसलॉज हो गई। सही है। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा की चोट है, जैसे ब्लास्ट इंजरी वगैरह में, तो इतनी ज़ोर से चोट लगती है कि पर्दा फटने के अलावा अंदरूनी कान के जो सुनाई देने के सेल्स हैं, वो पानी में डिस्ट्रप्शन होकर वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, अगर चोट लगती है, पर्दा फटा हुआ है, तो पर्दा अपने आप हील हो जाता है, एंटीबायोटिक दें, कान में पानी न जाए। ठीक है। इसमें सुनाई देना कम होता है थोड़े अरसे के लिए, फिर ठीक हो जाता है। सही है। अगर इतनी जोर की चोट है कि पर्दा फटा, और फटने के साथ साथ उन हड्डियों को भी हिला गया, उन हड्डियों का जॉइंट डिस्टर्ब हो गया, तो सुनाई देना ठीक नहीं होगा, कम हो जाएगा और कम रहेगा, कम होता जा रहा है उस चोट के बाद। तो आप क्या, इनका क्या होगा? क्या इनका, हाँ। अगर वो हड्डियां हिली हुई हैं तो उसे टेस्ट करके हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर चोट लगी है, वो हड्डियां भी खराब है और अंदरूनी कान का डैमेज हुआ है, तो ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता और कम होता चला जाएगा। ऐसे ही महसूस हो रहा है इनकी बातों से, ये कि वहां से आते कम होता जा रहा है। तो अब क्या इनका कोई इलाज है? इनका पहले तो मुआयना किया जाए, इनका देखा जाए टेस्ट करके कि ये हड्डियां हिली हैं या अंदरूनी कान की क्या पोजीशन है। ठीक है। तो अगर अंदरूनी कान की पोजीशन सही है, अभी इनकी एज क्या इन्होंने बताया, 24-25 साल है, तो इनका नर्व डेफनेस शुरू नहीं हुई होगी। हाँ। और अगर नर्व डेफनेस नहीं शुरू हुई है तो इनको ऑपरेशन करके बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, इसकी सर्जरी की जा सकती है? ऑपरेशन करके इनको ठीक किया जाए, टेस्ट करके, अगर सर्जरी जैसी है तो ऑपरेशन करके ठीक है, तो फिर इनका क्या सुनना बेहतर हो जाए? देना नॉर्मल हो सकता है। भेण, तव्हां डॉक्टर साहब जो जवाब ॿुधो हूंदो, डॉक्टर साहब चओ थो जेकॾहिं कंहिं सुठे डॉक्टर खे ॾेखारे ऐं इन पोज़ीशन में जॾहिं को धकु लॻंदो आहे त उनजे लाइ जेकॾहिं चेक करे ॾिठो वञे, जेकॾहिं ऑपरेशन आहे, ऑपरेशन करे इन जे जेको ॿुधण जी सघ घटि पई थिए उनखे बहितर ऐं सुठो करे सघिजे थो। तंहिंजे करे कंहिं सुठे डॉक्टर खे ॾेखारियो, ऐं उन जेकॾहिं कंहिं वॾे शहर में जेकॾहिं ऑपरेशन जो आहे ज़रियो, त ऑपरेशन कराए उनखे बेहतर करे सघिजे थो। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, को पैदाशी, अच्छा क्या जब पैदाशी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सुनने की या बोलने की सलाहियत नहीं, क्या कान की ये सुनने वाली हड्डियाँ जो हैं वो पैदाशी नहीं होती हैं या उनमें कोई डिफेक्ट होता है? देखिए, आमतौर पर जो बच्चे पैदा होते हैं और सुनते नहीं हैं, जो गूंगे बहरे रह जाते हैं, वो नॉर्मल होते हैं देखने में कान। हाँ, देखने में तो नॉर्मल होते हैं। और वो बच्चों का सुनाई देने का सिस्टम कमज़ोर होता है। वो नस, वो सेल्स जो ब्रेन तक पैगाम को लेकर जाते हैं, तो उससे नर्वस सिस्टम में होता है, नर्वस सिस्टम, मगर जो कान की बनावट ठीक होती है, बनावट ठीक होती है, हड्डियां सही होती हैं, हड्डियां सही, तो उनको ठीक करना होता है। उनको ठीक नहीं करना होता है, उसमें सपोर्ट देनी होती है कि वो सुन पाए। वो इस तरह करते हैं कि अंदर ऑपरेट करके मशीन लगा देते हैं। ये पहली सर्जरी मैंने की थी 2000 में, पहले नहीं होती ये कि जो नहीं तो वो मशीन जो है अंदर हम रख देते हैं, ये मशीन कैच करती है आवाज़ को, और अंदर की मशीन में एक आला लगाना पड़ता है जो रिसीवर कहलाता है। तो ये प्रोसेसर को अंदर जो है, अंदर वाले उसको मशीन को ये पैगाम देता है, एंड दैट कन्वर्ट्स द मैग्नेटिक
मैसेज नहीं, इनको वो तो हो गया है कि सर्जरी पर से, मगर ये है कि उसका नर्वस सिस्टम को बेहतर करते हैं, हाँ, उसको सपोर्ट सुनाई करते देने को हैं, सिस्टम बेहतर करते हैं। देखिए नस जो कमजोर है हाँ। उस नस में हम तार डाल देते हैं तार ताकि डाल ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचे उसको। उनको भी जो है ना इम्पल्स मिलते रहे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। साईं महिरबानी, केर था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा? अजाम शोरे खां अब्दुल रऊफ़ राइमो। वॾी महिरबानी। राइमो साहब छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? असांजो डॉक्टर साहब खां मां इहो पुछंदुसि त मुंहिंजो पुटु आहे जंहिंजी उमिरि तक़रीबन 31 साल थींदी, जो पैदाइशी जेको आहे उहो ॿुधे बि कोन थो ऐं ॻाल्हाए बि कोन थो, पर असां अंदाज़ो लॻायो आहे त हिकिड़े कन सां कुझु ॿुधे थो पर सम्झे कोन थो, सम्झे हू शायदि स्टोर वांगुरु महसूसु करे थो। जॾहिं हुनखे का अकल ॾियूं था त उहो पोइ ते लहणो वराए ॾिसे थो ऐं असां हिकु डॉक्टर खे ॾेखारियो, हुन जेको आहे हिकिड़ो आलो लॻाए चेक कयो त हिन जूं जेके सलाहियतूं आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि कल जो, वधीक असां कंहिं डॉक्टर खे कोन ॾेखारियो। हाणे ॿियो त कोई हुनखे ख़ासि मर्द वर्द कोन्हे, बिल्कुलु ठीकु ठाक आहे, सही सलामत आहे। हाणे असां डॉक्टर साहिब खां पुछूं था त 32 साल जी उमिरि आहे त उनजो को इलाज वग़ैरह थी सघे थो ऐं छा कयूं, पैसा मिलो छा कयूं? ॻाल्हाए सघे थो या न? न ॻाल्हाए कोन थो ॻाल्हाए कोन थो सघे, ॿुधे बि नथो सघे, पर थोरो तव्हां महसूसु कयो था त ॿुधे थो ईअं? हा, असां थोरो महसूसु कयो त थोरो ॿुधे थो पर हू सम्झे कोन थो, हू सम्झे थो त शायदि कोई गोड़ वांगुरु थिए थो, पर वरी पंहिंजे पोइ हकल खे बि त पोइ ते लोड़ो वराए ॾिसंदो आहे ऐं पोइ वरी हू चवंदा इशारे में चवंदो छा आहे असांजो ईअं ठीकु आहे, पर हुनखे वधीक कोन थो करे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। राइमो तव्हांखे जवाबु ॾियूं था, तव्हां ॿुधो, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कयो। ॾिसो वही मसला, ये जाम शुरू से फ़ोन थी, वहाँ बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लियाकत यूनिवर्सिटी भी है वहाँ, तो इसके बच्चों के 31 साल या कितने साल उम्र है, पैदाशी न सुनता है न बोलता, मगर वो सुनता है कि एक कान उसका ऐसा है कि हम जब आवाज़ देते हैं तो पीछे मुड़ के देखता है, मगर बोल नहीं सकता, एक में थोड़ी बहुत उसकी मूवमेंट है। तो उधर किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि ये ठीक नहीं होता। क्या ये कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन करा के किसी बड़े डॉक्टर आपके पास जाएं कहीं आके या अपनी सुनने की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं? सुन रहा है ये पैदाशी है, 30 साल हो गए हैं, ठीक है। इनको प्रॉपर हियरिंग एड अगर मिलता तो बोलना भी सीख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे जो एक अरसे तक साल तक उनको कोई मदद ना की जाए तो उनका सुनाई देना लौट के कॉकलियर इम्प्लांट से ऑपरेशन के बाद आ तो सकता है, लेकिन बोलने के उसमें इनको बहुत मेहनत करनी पड़े। एक नॉर्मल बच्चों को बोलना सीखने में 2-3 साल लगते हैं, स्लोली डेवलप। क्या है इसका भी, ये कहीं बड़े डॉक्टर सर्जरी करके इसका सुनने की सलाह बहाल की जा सकती है? एडल्ट्स में कॉकलियर इम्प्लांट होने लगा है, अगर दोनों कान से नहीं सुनाई दे रहा है। अगर इसके एक कान से सुनाई दे रहा है तो इसको हो सकता है एक अच्छा आला इस कान में लग जाए, बेहतर किस्म का आला, और सुनने की सलाह सुपर पावर हियरिंग एड, तो हो सकता है ये इसको अच्छा डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया, मुझे बताओ जो हम सुनने की सलाह जो कम होती है उसका जदीद दौर में इलाज क्या है? देखिए डिपेंड करता है किस लिए, किस तरह कम हुई है। ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है, स्टेपिडेक्टमी करते हैं हड्डी बदल देते हैं, ठीक है, या कमज़ोर हो गई है एज की वजह से तो फिर आला लगा देते हैं। अगर पैदाइश ही बिल्कुल नहीं सुनाई देता है तो वी हैव गॉट कॉकलियर इम्प्लांट टू ऑफर, उससे ठीक हो जाता है। उससे ठीक हो जाता है। मतलब इससे ये है कि जो सुनने की सलाह जो कम है या नहीं है उसको जदीद इलाज से बहाल किया जा सकता है, इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया, मैसेज क्या हुआ, पैगाम क्या हुआ? कान एक नेमत है, अपनी हियरिंग का ख्याल करें, कान में कॉटन बड ना करें, और अगर किसी के कान बह रहे हैं और अभी से उसे ठीक करवा लें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है, कान के पर्दों में सुराख है, उनको जब जॉब लेने जाते हैं तो आजकल हर जगह मेडिकल चेकअप में फिर कुछ रह जाते हैं जिनकी मैंने सर्जरी की है। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि अपने कानों को वक्त पे इलाज करवा लीजिए ताकि आपको आगे जाके पछतावा ना हो। बड़ी मेहरबानी फसीउल्ला मीर साहब, आप हमारे पास आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन असां गॾु डॉक्टर मीर फसीउल्ला, उन्होंने ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जॾहिं तव्हांजी ॿुधण जी सलाहियत सघ घटि हुजे, उहा पैदाशी या वॾी उमिरि में केॾी महिल बि घटि थिए, कंहिं बि सबब जे करे थिए, त हुनजो वक़्तु सिर इलाजु करायो। ऐं जदीद दौर में सर्जरी या ऑपरेशन जो तमामु सुठो ऑप्शन आहे, ऐं तंहिंजे करे जेकॾहिं कंहिंजो आवाज़ु घटि ॿुधण जी सलाहियत घटी वई आहे त उहो ऑपरेशन कराए इलाजु कराए उनखे बहितर करे सघिजे थो। जेको डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल कयो ऐं बहितर तरीक़े सां असां पंहिंजो इलाजु करायो, जॾहिं का बीमारी हुजे त फ़ौरन कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियूं ऐं डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल करियूं त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ई प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बश पावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।